खाना है और वो टेंशन तेरा। उस दिन रमेश के साथ आखिर क्या हुआ था जिसके बाद वो अनजान जगहों पर जाने से अब डरता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी में। रमेश एक बनारस ज़िले का रहने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो एक दिन परीक्षा देने के लिए बनारस से लखनऊ जा रहा था। उसने सुबह 10:30 बजे की बस पकड़ी और लखनऊ के लिए निकल पड़ा। शाम को लगभग 6 बजे वो लखनऊ पहुंच चुका था। उसकी परीक्षा अगले दिन थी तो उसने सीधा हॉस्टल जाने का सोचा। वो लखनऊ में जाकर अपने हिसाब से अपने बजट का एक हॉस्टल ढूंढ रहा था, लेकिन उसे हॉस्टल मिल नहीं रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक हॉस्टल मिल गया। वो हॉस्टल लखनऊ सिटी से थोड़ा बाहर था, लेकिन बहुत सस्ते बजट का था। उस लोकेशन के पहुंचने के बाद मुकेश उस हॉस्टल को देखता है तो कुछ अजीब सी फीलिंग आती है उसे। वो हॉस्टल काफ़ी पुराना लग रहा था और वो थोड़ा शहर से आउट में था। पीछे उसके एक बड़ा सा जंगल था, लेकिन उसे क्या, उसे तो सिर्फ एक रात रुकना था। वो हॉस्टल के अंदर गया और मैनेजर से रूम के बारे में बात किया। मैनेजर ने उसे एक चाबी पकड़ाते हुए उसे रूम नंबर बताया और रमेश रूम में चला गया। रूम का गेट खोलते ही रमेश को कुछ अजीब सी दुर्गंध सी महसूस हुई। उसने रूम के चारों तरफ देखा तो उसमें जाले लगे हुए थे। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से बंद पड़ा हो, लेकिन उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो इस बात को सोच रहा था कि मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ एक रात रुकना है और सुबह परीक्षा देके अपने घर चले जाना है। उसने अपने बैग को एक साइड में रखा और बेड पे लेट गया। लेटे ही लेटे उसने अपने मोबाइल से खाना ऑर्डर किया और खाकर सो गया। रात के लगभग अब 2 बजे थे, तभी उसे अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसने सुना कि कोई औरत उसके रूम के बाहर हल्की हल्की आवाज़ों में कुछ बुदबुदा रही थी और उसके चलने पर उसके पायल की छन छन आवाज़ भी आ रही थी। वो इस सुनकर थोड़ा हकपका गया। इस बॉयज़ हॉस्टल में किसी औरत का क्या काम? उसने उस औरत को देखने के लिए वो अपने गेट के पास आकर खड़ा हो गया और उधर बाहर की ओर देख रहा था। वो आवाज़ छम 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 करती हुई उसके पास ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ आकर गेट के पास ही रुक गई, लेकिन उसने जब थोड़ा सा गेट खोलकर बाहर देखा तो कोई नहीं था। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो जो आवाज़ अभी आ रही थी वो अचानक से बंद हो गई और कोई है भी नहीं। वो सब देखकर वापस अपने रूम की तरफ आया। तभी उसको ऐसा लगा कि पीछे वाली खिड़की की तरफ से कोई भाग के गया है। उसने झट से जाकर पीछे खिड़की की तरफ देखा तो कोई नहीं था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने अपना मोबाइल उठाया और समय देखा। रात के लगभग 2:10 हो रहे थे। उसने मैनेजर को फ़ोन किया और सारी बात उसने बताई। मैनेजर से कहा, इस हॉस्टल में कोई औरत भी रहती है क्या? उसके पायलों की आवाज़ सुनाई पड़ रही मुझे। तो मैनेजर थोड़ा हकबकाते हुए बोला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई औरत नहीं रहती है। ये थोड़ा खुला इलाका है ना, तो यहाँ पे हल्की हवाएं भी तूफ़ान जैसी लगती हैं। तो कोई औरत दूर बोल रही होगी, उसी की आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप सो जाइए। मैं फिर दोबारा उसकी बातों को मानते हुए मैं अपने बेड पर लेट गया। थोड़ी नींद लगी ही थी कि तभी वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई पड़ने लगी। मैं इस बार बेड की तरफ नहीं, अब पीछे वाली खिड़की की तरफ देख रहा था। मैंने देखा एक सफ़ेद धोती पहने एक औरत हाथों में कुछ लिए उस खिड़की से गुजर गई। मुझे देखकर थोड़ा अजीब लगा और मैं दौड़ता हुआ बाहर की तरफ गया। मैं बाहर गया तो देखा कि एक औरत अपने हाथों में कुछ लिए उस बिल्डिंग के चारों तरफ घूम रही है। वो मुझसे थोड़ी ही दूर पर थी, लेकिन घने कोहरे की वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया, लेकिन वो अचानक से उस कोहरे में गायब हो गई। मैं थोड़ा अफसोस में हो गया कि वो औरत अभी ही मेरे सामने थी और अचानक कहाँ गुम हो गई, और उस पायल की आवाज़ भी बंद हो गई थी। मैं थोड़ी दूर रुका था कि तभी फिर से वो छम छम की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं उस आवाज़ की तरफ दौड़ता हुआ गया तो मैंने देखा एक सफ़ेद धोती पहने औरत एक जंगल की तरफ जा रही थी। उसके पायलों की आवाज़ ऐसी थी कि जैसे मानो कि वो किसी को बुला रही हो। मैं उसकी पायलों की आवाज़ सुन के उसकी तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। मैं जैसा जैसा वो दौड़ रहा था वो उतनी ही तेज़ वो जंगल की तरफ जा रही थी। मैं उसके पीछे भागते भागते काफ़ी दूर जंगल में पहुंच गया था। जंगल के बीच में पहुंचने पे मैंने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे 4 लाशें पड़ी हुई थी। वो दृश्य देखने पर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीनें फट गई। मैं वहाँ पे जंप सा गया था। मैंने देखा कि एक औरत उसी 4 लाशों में से गोश्त को निकाल के खा रही थी। वो लाशें देखने पे ऐसी लग रही थी जैसे वो कल की हो। मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैं रो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं रोता तो मैं जान से मारा जाता। मैंने बिना कुछ हिले डुले और बिना कुछ बोले मैं पीछे वापस भागना चाहता था।
लेकिन वो चुड़ैल थी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा वो अचानक से वो मेरे सामने आकर खड़ी हुई। मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ पाँव काँपने लगे और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे याद आया कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मैं धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो औरत मेरे से कुछ ही दूर पर खड़ी थी और मुझे भयानक चेहरों से देखकर गुर्रा रही थी और मेरे तरफ हाथ दिखाकर इशारा भी कर रही थी उस पेड़ के नीचे जाने का। मुझे पता था कि मैं अगर उधर जाऊँगा तो मेरी मौत पक्की थी। अब मैं हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा और अपने हॉस्टल की तरफ भागने लगा। दौड़ता दौड़ता मैं अपने हॉस्टल के पास पहुंचा और वहां पर जाकर मैं गिर पड़ा और सांस लेने लगा ज़ोर ज़ोर से। तभी मुझे ऐसा लगा कोई बुजुर्ग मेरी तरफ आ रहा है। मैं उधर देखा तो मैंने देखा एक आदमी 45 साल की उम्र में एक लाठी लिए वो बिल्डिंग की चारों तरफ देखता हुआ आ रहा था। उसने मुझे देखते हुए चौंकते हुए बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कैसे आए? तो मैंने उसके साथ सारी घटनाओं को बताया और मैंने बताया कि मैं इसी हॉस्टल में आज रात रुका हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि ये हॉस्टल में ये तो सालों पहले बंद हो चुका था। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरा इसमें बैग है। उसने कहा पीछे जरा मुड़ के देखो। मैंने देखा तो वो हॉस्टल काफ़ी पुराना था। उसकी दीवारों में पेड़ पौधे निकल आए थे और उसमें का प्लस्तर वगैरह भी छूट चुके थे। अब वो हॉस्टल भी देखने में एक हाउंटेड लग रहा था। और उसने उस औरत के बारे में भी बताया। उसने कहा एक दिन इसी में रहने वाले 4 लड़कों ने एक औरत का यहाँ पे बुरी तरीके से बलात्कार किया और उसे मार दिया था। तब से वो औरत इसी हॉस्टल में रहने वाले हर व्यक्ति को मार देती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। मैं वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैं सोच रहा था कि शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं आज ज़िंदा बच गया हूँ, नहीं तो मैं मर जाता। फिर उसने मुझे चुप कराते हुए कहा ठीक है, आज रात तुम मेरे घर पे रुको। मैं उस आदमी के साथ उसके घर पे चला गया और सुबह हुई तो मैं हॉस्टल में आकर दरवाज़ा तोड़ा। वो हॉस्टल काफ़ी पुराना था। मैंने अपनी बैग देखी तो वो एक कमरे में पड़ी हुई थी और वो कमरा भी बहुत पुराना, वो गंदा सा लग रहा था। मैंने हॉस्टल से अपना बैग निकाला और सीधा स्कूल पहुंचा। मैंने किसी तरह अपना पेपर दिया और घर चला गया। तब से मैं कभी भी अब किसी अनजान जगहों पे नहीं रुकता हूँ।